सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव स्ट्रेट टू द टॉपिक। कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए मुझे ऐसी कौन सी स्किल्स लगेंगी? देखो, सिर्फ ये 5 स्किल्स है, अगर तुमने सीख ली तो तुम आसानी से कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। सबसे पहली इस आर्ट ऑफ राइटिंग अ सीवी। ठीक है। अब एक बात समझो, अगर तुमने आईडीएफसी बैंक, टी सीरीज और कोलगेट, जिनका मैंने एग्जांपल पहले दिया था, अगर तीनों को तुमने एक ही सीवी भेजी है, देयर आर चांसेस कि तीनों में से एक भी तुम्हारा सीवी एक्सेप्ट ना करे। ठीक है। और यहीं पे ही 90% ऑफ द लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तुमको ये समझना पड़ेगा कि तुम कौन से डोमेन के लिए जा रहे हो और उस डोमेन में क्या स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। ठीक है। ऐसे कौन सा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो लेट्स से अगर मैं आईडीएफसी बैंक में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ या वहां पे जॉब करना चाहती हूँ, तो मैं उनको ये दिखाऊंगी कि मुझे बैंकिंग एंड रेगुलेशंस लॉ बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। या मैंने उनमें कोई काम किया हुआ है पहले। बट यही चीज अगर मैं सेम जाके टी सीरीज को भेज रही हूँ, तो उनको शायद मेरे इस लॉ से कोई लेना देना ना हो और वो मुझे कंसिडर भी ना करें। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू नो हाउ टू राइट योर सीवी। The second step and a very major step is to know how to write your email. देखो, जब ट्रेडिशनल कोर्ट रूम्स में या ट्रेडिशनल लॉयर्स के अंडर पे आप काम करते हो, तो वहां पे कम्युनिकेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहां पे रीजनल लैंग्वेज में मैसेज या कॉल्स यूजुअली ये चलता है, बट कॉर्पोरेट में ईमेल इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ए, इवन फॉर योर एंट्रेंस, एंड बी फॉर कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट ऑल्सो। तो जब तक तुम्हें ईमेल लिखना एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं आता, तब तक शायद तुम्हारी एंट्री बहुत डिफिकल्ट हो जाए कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। सो यू शुड नो हाउ टू राइट एन ईमेल इन कॉर्पोरेट लैंग्वेज। अब ये दोनों के लिए, ये दोनों को अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ये दोनों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाला हुआ है। Now, the third skill which is required for you is to optimize your LinkedIn or leverage your LinkedIn to your own benefit. LinkedIn बहुत ज्यादा जरूरी है। LinkedIn तुम्हारा डिस्प्ले वर्क है। ठीक है। लिंक्डइन एक ऐसी चीज है जहां पे तुम अपने स्किल सेट्स को पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल करके रखो। तो कल को तुम अगर किसी को ईमेल भेज रहे हो अपनी सीवी के साथ, तो सबसे पहले अगर वो तुम्हारा नाम टाइप करे लिंक्डइन में जाके, तो उनको सीधा ये दिख जाए कि तुमने क्या क्या चीजें की है, या एटलीस्ट जितनी चीजें तुमने सीवी में लिखी है वो चीजें सच है कि भी नहीं, वहां पे कुछ प्रूफ अवेलेबल है क्या। प्रूफ यानी कि तुम्हारी फोटोज अवेलेबल हो सकती है, तुम्हारी एजुकेशन लिखी हुई हो सकती है, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हो सकते हैं। यू मस्ट नो हाउ टू यूज लिंक्डइन। आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट लिंक्डइन को आप नेटवर्क करने के लिए, या ठीक उन्हीं कॉर्पोरेट लॉयर्स को ढूंढने के लिए, या उनसे एडवाइस लेने के लिए भी यूज कर सकते हो। लिंक्डइन इज अ ग्रेट टूल फॉर यू टू नेटवर्क एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। नाउ, लिंक्डइन के पूरे बेसिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ, सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दैट ऑल्सो। The fourth skill which is required for you to become a corporate lawyer, और ये थोड़ा नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है, is to know contract drafting। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग शायद आपको कॉलेज में नहीं सिखाया गया होगा, या आपको अभी तक नहीं आता होगा, बट आज के जमाने में आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग लर्न करना बहुत आसान चीज है। और एक ही एडवाइस मैं दूंगी जो भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सीखना चाहता है उसको, कि सबसे बेसिक चीज कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के बारे में ये है कि जितना तुम अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ोगे, उतना उतना तुमको समझ में आएगा कि कौन से क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट तरीकों के अग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है। देर इज एनडीए अग्रीमेंट, ठीक है, देर इज लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अग्रीमेंट्स है। ठीक है। आईपी अग्रीमेंट अलग होता है। ये अग्रीमेंट कब कहाँ कैसे अप्लाई होते हैं, सबकी लैंग्वेज क्या है, सब में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज आपको सीख के जानी चाहिए बिफोर यू एंटर इनटू अ कॉर्पोरेट लॉ डिपार्टमेंट। एंड द लास्ट एंड द फाइनल थिंग, ठीक है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑल्सो, यू डोंट हैव टू वेट कि कब तुम्हारे कॉलेज में ये चीज चालू हो। तुम इसको एक्चुअली पहले से ही करना चालू कर सकते हो। द स्किल इज टू नो द कंपनीज एक्ट 2013। सी, कंपनीज एक्ट को एक पिलर की तरह समझो। ठीक है। इसी पिलर पे सारे कॉर्पोरेट लॉ के सेक्टर्स बेस्ड है। ठीक है। तो अगर तुम बैंकिंग एंड रेगुलेशंस लॉ में जा रहे हो, या तुम आईपीआर में जा रहे हो, या तुम कहीं पे भी जा रहे हो, तुम सिक्योरिटीज के काम करने ही क्यों ना जा रहे हो, ये सब का पिलर एक ही है, दैट इज
ये सबका पिलर एक ही है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट को तुमको शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ना है। और कंपनीज एक्ट बहुत वास्ट है, वहां पे हर 6 महीने में कुछ नए अमेंडमेंट्स आते हैं। अगर तुमको कॉर्पोरेट में काम करना है और तुमको पहली बार में किसी को ये यकीन दिलाना है कि तुम कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट को अच्छे से समझ सकते हो, तो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप है कि तुमको कंपनीज एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर कि उसके बारे में पढ़ना तुम शुरू से चालू करो। इफ यू वांट टू नो कि कंपनीज एक्ट कहाँ से पढ़ना है, प्लीज कमेंट हेल्प और मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दे दूंगी। कंपनीज एक्ट एंड ऑल ऑफ दिस विल बी अ फ्री रिसोर्स ओनली। आई होप ये आई होप ये सारे स्किल्स आई होप ये 5 सिंपल स्किल्स आपको हेल्प करे एक कॉर्पोरेट लॉयर। सिंपल 5 स्टेप्स आपको हेल्प करे कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए। आई होप कि ये पांचों स्किल आपको हेल्प करे एक कॉर्पोरेट लॉयर की जर्नी के लिए। एंड ऑल्सो स्टे ट्यून अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो जहां पे मैं लिंक्डइन के बारे में बताने वाली हूँ। आई होप आई होप कि आई होप कि ये पांचों स्किल्स आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगी होगी और आप डेफिनेटली इसको सीखोगे। प्लीज डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं लिंक्डइन के बारे में स्पेसिफिक चीजें बताने वाली हूँ। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू एंड बाय बाय।